Hello student, today we will discuss 11th first chapter physical world, or in physical world we got general information of science or a physics. First of all we will discuss what is the science. आजकल इन दिनों में जब हम अपना जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रीम है, उसको जब हम चूज करते हैं तो ऐसे पोलर इलाके कहते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो बहुत सारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो कहते हैं व्हाट इज द साइंस। साइंस क्या है, किसे कहें आप साइंस? तो साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है सीटिया। क्या एक लैटिन वर्ड क्या है? सीटिया। और सीटिया का मीनिंग क्या है? टू नो, जानना। वो सब कुछ जानना जो क्या है अपने जो सराउंडिंग एरिया के अंदर है वो, दैट इज क्या है? साइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग एरिया के अंदर जो नेचर के अंदर है उसको सबको अपने को क्या है? टू नो, जानना। इसका मतलब आपका जो है ये फील्ड जो है वो एक वाइड फील्ड हो गया, बहुत बड़ा फील्ड हो गया, एक लार्ज फील्ड हो गया। द कंबाइंड अटेम्प्ट ऑफ ए मैन टू नो एंड द नॉलेज गेन बिकम्स साइंस। और मेनी फील्ड हैव डेवलप्ड इन साइंस which are developed divided into different parts to make their study easier. मीन्स क्या है? बहुत सारे ऐसे फील्ड साइंस के हैं जिनको आप क्या कहते हो कि इसकी रेंज जो है एक वाइड रेंज। क्या है? एक वाइड रेंज है जिसको डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्म में, डिफरेंट सब्जेक्ट की फॉर्म में, डिफरेंट जो है वो स्ट्रीम की फॉर्म में आप जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मेन ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स ए ग्रीक वर्ड फूसिस। क्या ग्रीक वर्ड क्या है? फूसिस। और फूसिस मीन्स क्या है? नेचर। फूसिस मीन्स क्या है? नेचर। और नेचर के अंदर जितनी कुछ स्टडी हमें करनी है दैट इज क्या है? फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर। डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड क्या? फिजिक्स। नेचुरल जो फिनोमिना है उसको आप क्या कह रहे हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसका मतलब फिजिक्स भी अपने आप में क्या है? एक वाइड जो है वो सब्जेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे द स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। मींस क्या है? स्कोप एंड रीजन्स ऑफ क्या है? फिजिक्स। ऐसे कौन से जो हैं वो स्कोप हैं, कौन से ऐसे रीजन है जिससे हम बात करें। तो सबसे पहले स्कोप की फॉर्म में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फिजिक्स जो है वो भी अपने आप में क्या है कि एक वाइड सब्जेक्ट है, एक लार्जेस्ट जो है वो नॉलेज है। तो इसको हम किसी लार्जेस्ट थीम को हम डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सो मेनली फिजिक्स इज डिवाइडेड टू पार्ट। वन इज द क्लासिकल फिजिक्स and second is the modern physics. In classical physics we have studied in 5 view. Means first mechanics, second thermodynamics, third electromagnetism, fourth classical wave mechanics and sound. Classical wave mechanics and sound, and last is optics. We will discuss for every branch
बट द शॉर्टेस्ट डिस्कशन ऑफ मैकेनिक्स मीन्स क्या है, मूविंग पार्ट की हम स्टडी जो करेंगे दैट इज क्या है, मैकेनिक्स। इन फर्स्ट चैप्टर चार्ज हैव टू पोजीशन, वन इज द रेस्ट पोजीशन एंड सेकंड इज द मूविंग पोजीशन। इन मूविंग पोजीशन स्टडी हम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो है वो हम बात करते हैं किसमें, थर्मो के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अलग अलग स्टडी करते थे, अब जो है उसकी मिक्स स्टडी हम करेंगे। 12th में आपके चैप्टर नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है फील्ड मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पहले क्या अलग अलग स्टडी करते थे, अब दोनों के अंदर को रिलेशन जो है बनाकर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बात करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड फोर्थ इज क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। वेव और साउंड से जो है वो रिलेटेड ब्रांच जो है वो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड से रिलेटेड है। और लास्ट इज क्या है, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर जो डेली लाइफ है अपनी उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे फिनोमिना जो है वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक क्या है, लेंस है, माइक्रोस्कोप है, डिफरेंट तरह की जो डिवाइसेस हैं, टेलीस्कोप है और रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, टोटल जो है रिफ्रैक्शन है, इन सब से रिलेटेड हम बात करते हैं किससे, ऑप्टिक्स में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इन फर्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस फोर्स इन नेचर। फोर्स इन नेचर, we have 4 types of force. One is gravitational force, second is electromagnetic force, third is weak force, and fourth is strong or nuclear force. First of all, we will discuss gravitational force. Gravitational force means two masses m1 and m2, टू मासेस m1 एंड m2, दो मासेस हैं जो जिनकी वैल्यू m1 एंड m2 है। दे सिचुएटेड ए स्मॉल डिस्टेंस स्मॉलर, सिचुएटेड एट डिस्टेंस क्या, स्मॉलर। सो द अप्लाई ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन F proportional to m1 m2 means क्या, product of its mass। F is product of its mass and inversely proportional of its square of its distance। So from equation number 1 and 2 we can write F g proportional to m1 m2 upon r square। प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही रेज करते हैं दैट इज ए कांस्टेंट एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज ए प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या, केजी स्क्वायर। और कैपिटल जी 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है, केजी स्क्वायर। अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी रेंज जो होती है वो बहुत लार्ज रेंज होती है, इतनी लार्ज रेंज होती है। और लार्ज जो रेंज है उसको अपन क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं।
जो रेंज है इसकी उसको क्या बोल सकते हो आप, इन्फिनिटी तक कह सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, we have two types of charge, one is the positive and second is the negative, but we have situated a charge in rest or a moving position. Rest charge हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जबकि मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता मींस क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस क्या, चार्ज की बात करेंगे। टू चार्ज हैं, वन इज Q1 एंड सेकंड इज Q2, Q1 एंड Q2 situated at a small distance r. So F proportional to product of charge means क्या, Q1 and Q2 and F proportional to 1 upon r square. इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो F proportional to 1 upon r square. So we can write F proportional to Q1 Q2 upon क्या, r square. जब प्रोपोर्शनल साइन इरेज करेंगे तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड कप्पा कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, कप्पा कांस्टेंट। और द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट, वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट 1.1 upon 4 pi epsilon naught और वैल्यू ऑफ 1 upon 4 pi epsilon naught इन SI यूनिट इक्वल टू 9 into 10⁻⁹। अब आपको यूनिट जो है वो देखनी है, तो यूनिट जो है वो कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, F मींस न्यूटन, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या, कूलम स्क्वायर। और इन CGS इट्स वैल्यू इज 1 और डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्ट्रेट कूलम स्क्वायर। 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is absolute permittivity of free space. Absolute permittivity of free space. The value of epsilon naught 8.85 into 10⁻⁻12. 8.85 into 10⁻⁻12. अब यहां से अगर बात करें एप्सिलॉन नोट जो है वो 1 अपॉन k है। एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन k। सो द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज इनवर्स ऑफ क्या, k, और इनवर्स ऑफ k मींस क्या, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएगी तो उसमें एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है वो आपको कितनी पुट करनी है, 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द electromagnetic force. In next video we will discuss remaining two forces. One is the weak force and second is the strong or nuclear force. Nuclear force. Thank you. We have already discussed the fundamental force in nature. First fundamental force in nature, gravitational force, and second electromagnetic force, and third, today we will third strong nuclear force. We will discuss on third force, strong nuclear force. Strong nuclear force in nuclear consists of two, proton and neutron. Proton have a positive charge and neutron have no charge. So total charge on nucleus is positive. Strong nuclear force is a stronger fundamental force. It is
100 times stronger than electromagnetic force. 100 times stronger than the electromagnetic force in strength. स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर कंपेयर करें किससे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो ये 100 टाइम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, सो इट्स एक्ट ऑन इक्वली बिटवीन लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंटली, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इसलिए लाइक और अनलाइक चार्ज जो है वो सेम कंडीशन में जो है वो चार्ज होते हैं। इसके बाद में द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। इस फोर्स की जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। मीन्स क्या कि इसकी रेंज जो है वो स्मॉल होती है। अब लास्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only elementary particles involved in a nuclear process of radioactive like beta decay। अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है उनसे सबसे ही क्या होता है कि रेडियोएक्टिव रेंज जो है वो क्या है बाहर निकलती है। सो इन बीटा डीके द न्यूक्लियस emits an electron and uncharged particle called neutrino। तो जो इससे न्यूक्लियस से जो पार्टिकल्स निकलते हैं जिसे अल्फा बीटा और क्या बोलते हो आप गामा, तो उनसे जो अनचार्ज पार्टिकल निकलता है उसे बोलते हैं न्यूट्रिनो। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्मॉल, लाइक 10⁻⁻16 मीटर, 10⁻⁻16 मीटर, और वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻⁻ जो है 25 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, second gravitational force, third strong nuclear force, and fourth is weak nuclear force. Thank you.